हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 187। बहुत सुंदर श्लोक है। और देखिए, बात ये हो रही थी कि कर्मार्पण को भी दास से कुछ लोग कहते हैं और कैंकर को भी दास कहा जाता है, जो भगवान का सेवा करते हैं। तो उस पर चर्चा हो चुकी थी। कर्मार्पण वास्तविक रूप से शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं है। और यहाँ पर अब द्वितीय प्रकार का, मतलब जो कैंकर्य है, इसके बारे में बताया जाए कैसे ये वास्तविक रूप से दास्य भक्ति है। श्लोक मिला आपको? हाँ बताइएगा, श्लोक पढ़ के बताइए एक बार जरा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.176। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जाइवत पिशाची। ये नहीं भुक्ति मुक्ति दिया यदि छूटे, ऐसे करके श्लोक है। अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान उसको भोग या मोक्ष देकर छूट जाते हैं, अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। सुना है शब्द आपने? समझते हैं? अंडरस्टैंड? तो वो भक्ति को छुपा लेते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। कल कालिया कृष्ण प्रभु बोले कि हम अगर मुक्ति चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो क्या दिक्कत है? भक्ति कर रहा है, क्या दिक्कत है? पहले मुक्ति मिल जाएगी, फिर भक्ति मिल जाएगी। अरे अच्छा श्लोक ढूंढ लिया आपने। तो देखिए, हाँ, कृष्ण यदि छूटे भक्त को, हाँ, भक्त के भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्त। अरे बहुत बढ़िया श्लोक है, सुनना मजा आ गया भाई। सुमित प्रभु आओ, अगली बार आपको हम अमृत खिलाएंगे। कभू प्रेम भक्ति ना देना, रखे न लुकाइया। आप तो समझते हैं बंगला। कृष्ण यदि, रुको सबको भेजते हैं तब तो मजा आएगा। कंट्रोल सी एंड लेट इट गो टू एवरीवन। अरे ये क्या आ रहा है भाई? एक मिनट सुमित प्रभु, जरा फिर से इसको एवरीवन पे भेज दीजिए। हाँ, आदि लीला चैतन्य चरितामृत 8.18। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देना, रखे न लुकाइया। कृष्ण यदि छूटे, अपना पिंड छुड़ा ले, भक्त को, ज्ञानी को नहीं, जो भक्ति कर रहा है उसको भक्त कहते हैं। भुक्ति मुक्ति दिया मतलब भोग देकर, मोक्ष देकर के वह अगर छूट जाते हैं। राधिका प्रभु वहाँ किसी और क्लास सुन रहे हैं आप क्या? और कोई क्लास चले दूसरे रूम में, इधर ही आ जाइए। हाँ, तो कबू प्रेम भक्ति, जरा आप तो बंगला में एक्सपर्ट होंगे, जरा बता दीजिए। कबू प्रेम भक्ति न देना, रखे न लुकाइए का मतलब क्या हुआ? माइक है ना पास में आपके? श्लोक तो सामने होगा आपके। हाँ, सेकंड लाइन का अर्थ बताएंगे। कबू प्रेम भक्ति न देना, रखे न लुकाइया। व्हाट डज इट मीन? भक्ति नहीं देते कि कभी नहीं देते? आप देखिए, अरे हम तो गलत, हम तो जान रहे हैं कि हम अज्ञान में हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृतकार जो है वो क्या लिख रहे हैं आप बताओ। अब देखो, उनको ट्रांसलेट करने में जो है घबराहट हो रही है। करिए ट्रांसलेट। कबू प्रेम भक्ति न देना, रखे न लुकाइए। सुमित प्रभु आप भी हमारी सपोर्ट में है कि नहीं? हम बंगला जानते नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारा बंगला ज्ञान अल्पाची। आपने हमारा क्षमा करून, ठीक है, लेकिन इतना बात समझ में आ रही है कि कभी प्रेम भक्ति नहीं मिलती। अर्थात जब तक मोक्ष की इच्छा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब तक मोक्ष मांगते रहेंगे तब तक प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त होगी। और एक बड़ा सुंदर श्लोक, तो इसलिए होपलेस भी नहीं होना है। दूसरा श्लोक इन्हें ढूंढ के दे दिया, मध्य लीला 22.35। सुमित प्रभु भेज दीजिए अगर ढूंढ सके तो। मत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.35। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सुबुद्धि यदि होय, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेर भजय। अगर भोग और मोक्ष की सिद्धि कामनी वाला व्यक्ति सुबुद्धि, बहुत बुद्धिमान होता है, तो गाढ़ भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर व्यक्ति की भोग या मोक्ष की इच्छा होगी तो देखिए भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है।
व्हाट इज दैट, अमोघ भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। और भगवान ने स्वयं कहा है मम मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वा। सुना है श्लोक कई बार कि मेरा अर्चन, मेरा पूजन, मेरी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का कारण बनती है। तो श्रीधर स्वामी पास समझाएं, श्रद्धानुसारेण मतलब श्रद्धा के अनुसार मतलब इच्छा के अनुसार, जो इच्छा होगी उसके अनुसार भक्ति प्रदान कर देंगे। इज इट ओके? अब देखिए, जैसे कोई भूसा उगा रहा है, अरे कभी खेती की है आप राधिका प्रभु? ऐसे आगे बोलने के लिए, अरे भूसा उगाते हैं तो गेहूं मिल ही जाता है ना कल्याण, सॉरी काले कृष्ण प्रभु, अरे माइक में बता दीजिए, भूसा उगा रहे हैं तो गेहूं तो मिल ही जाता है ना। प्रभु जी एक बात है कि टाइम फैक्टर तो है ना, टाइम तो है ना उसमें। बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन कि टाइम फैक्टर है ना, तो इंटरेस्टिंग है। तो टाइम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम पहले टाइम अगर हमारे पास मान लीजिए कि 100 दिन है तो पहले भूसा उगा लेते हैं फिर गेहूं उगाएंगे, ये कहना चाहते हैं आप बताइए। मतलब अनादिकाल तो है ना, तो वही बोले। अच्छा, तो इनके हिसाब से वो ऐसी साधना करें जो 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 अनंत काल में फलीभूत हो, ये कहना चाहते हैं। नहीं मतलब पहले ही जो टेंजिबल है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि मुक्ति टेंजिबल है और भक्ति टेंजिबल नहीं है। कितने लोग वोट देंगे? टेंजिबल समझते, सब्सटेंशियल जो हाथ में आए, तो भक्ति तो हाथ में आ नहीं रही है, और मुक्ति हाथ में है और भक्ति हाथ में आ नहीं रही है। यही कहना चाहते हैं हम। आपके बात का अनुवाद कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं ना कि आप ये कह रहे हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट है, ये कह रहे हैं कि ये नीचे वाला फल है और भक्ति तो बहुत दूर है। लेकिन आज का श्लोक इसी बात को स्थापित कर रहा है कि केवल 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 और केवल भगवान की भक्ति की स्पृहा करने वाला ही मुक्त हो जाता है, जस्ट बाय डिजायरिंग। श्लोक तो आपने कई बार कोट किया, आज हम जमकर जितना हमारा सामर्थ्य होगा चर्चा करेंगे। केवल इच्छा कर रहा है भक्ति करने की, भक्ति कर भी नहीं रहा है, केवल इच्छा कर रहा है तो वो मुक्त हो जाता है। तो जो चीज़ अपने आप मिल रही है, वो चाहे लो हो चाहे हाई हो, उसके लिए प्रयास करना बुद्धिमानी है। बोलिए। अभी हम बहुत जोरदार आर्गुमेंट देने वाले हैं। आपका वो सिलेंडर कितना खाली है, भर गया जो आपके घर में गैस सिलेंडर है? यहाँ नहीं, काहे नहीं? अरे क्यों नहीं? बोलो माइक बताओ, क्यों नहीं? काहे ने किचन सेटअप करने के लिए आप क्यों प्रयास नहीं करते हैं? बोलिए। चलो हम आज इनके स्कूटर पे एक सिलेंडर रखवा देना एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा एक स्टोव भी दे दीजिएगा और इंडक्शन भी पकड़ा दीजिएगा। ये क्यों नहीं करेंगे आप? बताइए। करना पड़ेगा आपको, मिल रहा है प्रसाद। हाँ, तो जो चीज़ अपने आप मिल रही है उसके लिए ठेंगा प्रयास करता है व्यक्ति, नहीं करता ना प्रयास। या अच्छा मान लीजिए गौरव प्रभु, आपको जितनी सैलरी मिल रही, कोई व्यक्ति कहे आप भजन करिए, उसके चलो मान लो मुझे पता है सैलरी कितनी, मान लीजिए आपकी 1 लाख है, तो चलो 75 दूंगा, कुछ मत करो, बस 75 में रह जाओ, जीवन भर दूंगा काम, तो उसके बाद भी नौकरी करेंगे? बताइए। अरे बताओ माइक पे। ये आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग दिमाग में घुसाना पड़ेगा इनके। हाँ बोलिए। जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। जो चीज़ अपने आप मिल रही है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। इसीलिए भक्ति को, भगवान के नाम को पाप नष्ट करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, वो अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जीव अपने आप मुक्त हो जाता है भगवान की सेवा करने के द्वारा। तो जब मोक्ष अपने जेब में पहले ही रखा है तो उसके लिए क्यों प्रयास करें आप? वही टाइम फैक्टर वाली बात है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो जो चीजें अपने लिए आप मिल रही हैं उसमें अपना समय को क्यों लगाना? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्लिक कर रहा है? और सबसे ज्यादा भक्ति देवी तब प्रसन्न होती हैं जब व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। मोक्ष या भोग प्राप्त करने के लिए करता है तो उतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि भक्ति प्राप्त करने के लिए करता है। ये तो एक बार नहीं कई बार बोले, लेकिन घबराइए मत, इट माइट टेक सम टाइम। ऐसा बार बार सुनते हैं कि अरे बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलेगी ये प्लांट निकालना। अरे भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना, इसे भक्ति देवी की इच्छा आशीर्वाद सबसे अधिक मिलता है। हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, हम भक्ति साम्य सिद्धू में पढ़ चुके हैं कि जब भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करी जाती है तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर के हमारी इंद्रियों में भक्ति का सुख प्रवाहित करने लगती हैं। किसी एक भी व्यक्ति को ये बात याद है?
हाथ खड़ा करने से पहले अपने हृदय पे हाथ रखना कि हम सच बोल रहे हैं, मतलब आप सच बोल रहे हैं। किसी को याद है ये बात? अंकित प्रभु को याद है, बाकी को याद नहीं। तो याद नहीं तो इसलिए बता देना फिर से कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सुख तभी अनुभव होगा जब मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए भक्ति ना करें, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और अभी आपको कोट कर रहे थे, भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति का सुख की गंध भी नहीं मिल पाएगी। समझ रहे ना बात? तो आज हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे केवल भगवान की भक्ति की स्पृहा जिसमें है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त मतलब जीते जी मुक्त। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो वो देह छोड़ने की बात होती है, इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। तो वो तो हो ही जाएंगे। अब एक सिंपल सी बात सोचिए काले कृष्ण प्रभु, जो व्यक्ति इस समय खूब पापी है वो क्या मुक्त मतलब मरते समय भगवान के पास चला जाएगा? आप बताइए। जो रोज गला काट रहा है किसी का तो अगले दिन ही संत बन जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो जो आप आज, आप और मैं, हम सब लोग रोज हैं, वही मृत्यु के समय वही स्टेटस रहेगा कि नहीं? मैं क्या समझा पा रहा हूं? क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सब लोग लग रहा है इधर उधर देख रहे हैं। ठीक, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करता हूं मैं, जो लोग इधर उधर देखेंगे उनका नाम लेके पूछूंगा मैं। देखते रहो उधर, क्या देख रहे थे, क्या पूछ रहे थे? भाई आपके बारे में बात हो रही है ये। अगर आप प्रतिदिन जीवन मुक्त रहे तो जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा उस दिन क्या बद्ध हो जाओगे? कुछ समझ में आया आपको? जस्ट ऐसे बहुत सिंपल सी बात है। आप आज स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ हैं, परसों भी स्वस्थ हैं, मान लीजिए स्वस्थ रहे और तो स्वस्थ ही तो रहोगे अगले दिन भी। जस्ट वेरी सिंपल। आज बीमार, कल बीमार और कुछ नहीं कर रहे उस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आखिरी दिन एकदम से ठीक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग रोज हिंदी बोल रहे हैं तो मरते समय एकदम से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे? नहीं होता ना। तो जब आप हर दिन जीवन मुक्त हैं तो आप मरते समय भी जीवन मुक्त रहेंगे, और जीवन मुक्त रहेंगे तो फिर विदेह मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे रुक जाओ डॉट, पहले श्लोक समझ लीजिए, उसके बाद इतना हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, पहले श्लोक गा लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। बाकी श्लोक याद रहे या न रहे, ये श्लोक याद रखिएगा और इसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पीछे बोलिए, द्वितीयम यथा नारी। द्वितीयम मतलब दूसरे प्रकार का, अर्थात कैंकर भी दास्य होता है और वही दास्य होता है, उसके बारे में नारदीय पुराण से है। हाँ बताइए। मैं बोलता हूँ, इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। इहायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। इहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। ये निवेदन है भक्त लोग कि इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिए। 1.2.187। अब मैं कल किसी को भी पूछ लूंगा और बोलूंगा कि संस्कृत उसका याद करके बताइए कि क्या बोला गया है, संस्कृत गाइए इसका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इस बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत ईजी है इस प्रकार से इस जीवन को जीना और अपराध से बचना भी। अब इसकी व्याख्या करूंगा मैं। अपराध वाली पॉइंट अगर भूल जाऊं तो बता दीजिएगा कि मैं भूल गया, मैं फिर से उसको बताए बिना क्लास नहीं समाप्त करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द्वितीय ब्रैकेट कैंकर्य मतलब कर्मार्पण और कैंकर्य को दोनों को दास कहा गया था। उसमें कर्मार्पण को खारिज कर दिया गया, रूप गोस्वामी जी ने कहा। कुछ लोग मानते है नहीं, फिर कैंकर्य को पकड़ रहे हैं उस दास को, जैसा कि नारदीय पुराण में उक्त है। कर्म यानी कार्य
मन एवं वाणी से जिसकी निखिल अवस्था में हरि के दास में चेष्टा रहती है, मतलब कर्म से चेष्टा कर रहा है कि भगवान की सेवा करूं, वाणी से चेष्टा कर रहा है कि भगवान की सेवा करूं, या मन से चेष्टा कर रहा है कि भगवान सेवा करूं, इनमें से किसी एक से भी, वह समस्त अवस्थाओं में जीवन मुक्त कहलाता है। अब बहुत सिंपल है, अपने हृदय में संकल्प देख लीजिए कि क्या संकल्प आ रहा है। सुबह उठते ही आप लस्सी पीना शुरू कर देते होंगे ख्याल से। राधिका प्रभु आप तो देखे थे मैंने, वो 4 बजे वहाँ पीछे लस्सी नहीं पी रहे, सब छूट गए। अच्छा पीते थे पहले 4 बजे तो ठीक है। दीक्षा माता जी आप वो डोसा बनाती है ना सुबह 4 बजे उठते ही? नहीं बनाती अरे गुड गर्ल हो गई हैं। कानुप्रिया बनाती होंगी? नहीं। आलू का पराठा उठते ही? तो आप देख रहे हैं उठते ही आप लोग, जैसे छोटा बच्चा होता है ना दूध की बोतल ढूंढता है, माला का माला लेकर के उठ जाते एकदम। तो अब ये स्पृहा हुई ना, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि स्पृहा नहीं है प्रभु जी, हम ऐसे ही चैंटिंग कर रहे हैं। कौन है यहाँ जो महानुभाव मेरी बात ना समझ पाए हो? इच्छा नहीं है प्रभु जी, ऐसे ही जप कर रहे हैं। कोई है यहाँ पे ऐसा कि उसकी जप करने की इच्छा नहीं हो फिर भी जप कर रहा हो? ऐसा हो सकता है? भाई आप में से किसी को कोई गला दबा रहा है कि आप जप करो, पिस्तौल रख कर जप करा रहा है? नहीं, आपकी मेरी स्वयं की इच्छा होती है कि हम भक्ति करें, भक्ति में आगे बढ़ें, इसलिए जप कर रहे हैं। काले कृष्ण की जप करने का मन नहीं करता है, डर के मारे करते हैं, है ना। खाना भी डर के मारे खाते हैं, स्कूटी भी डर के मारे घुमाते हैं, वृंदावन भी डर के मारे रह रहे हैं, सबके डरपोक कहीं के फिर तो आप बहुत डरपोक हैं। यहाँ तो माता जी डरती नहीं, आप लड़का होकर डर रहे हैं। जिसकी बहुत अच्छा, दिस इज वन ऑफ माई कैसे दी मोस्ट फेवरेट श्लोका। आप किसी माता जी को देखिए, किसी प्रभु जी को देखिए, उनका एनालिसिस कर लीजिए कि क्या वह कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। ओह तो हो सकता है कुछ स्वभाव में कुछ मिस्टेक दिख रहा, हो सकता है क्रोधी स्वभाव के हो सकता है और कुछ गड़बड़ हो, लेकिन उनकी क्या कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, ये आप चेक कीजिए। ये इस चेक करने में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से आप देख सकते हैं। लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सब इच्छा है ना सेवा की करने की। जैसे कल शाम को जब मैं क्लास तैयार कर रहा था, देन वेदवादिनी वाज कुकिंग, तो दोनों ही लोग जीवन एटलीस्ट उस टाइम जीवन मुक्त अवस्था में हैं। मैं अपना ही नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी लोगों की बात बोल रहा हूँ कि जहाँ भी कृष्ण की सेवा की इच्छा है वो जीवन मुक्ति की दशा है। इतना नाड़ी परीक्षण करना हम लोग को आ जाना चाहिए। बंधन है कृष्ण से वैमुख्य, भगवान की सेवा में भगवान से कोई मतलब नहीं हमारा। इसलिए किसी भी इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय आपकी अगर भगवान की सेवा में लगी हुई है तो हम बंधन से रहित हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। एनी सेंस इंगेज इन कृष्ण सर्विस, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नामोच्चारण कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम 10 एग्जाम्पल दे रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि भाई ये व्यक्ति की भगवान की सेवा की इच्छा है। इज इट मिक्स्ड? अगर ऐसा है तो अब बिल्कुल खतरा का घंटी लगा लीजिए। यू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज, क्योंकि उनका स्वभाव आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन वो जो उनकी इच्छा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो जीवन मुक्त हैं। और खुद भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा तो ऐसा स्वभाव हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। हाँ, आपको अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बट मुख्य बात है वो स्पृहा, भगवान की सेवा की स्पृहा। अब एक प्रश्न आएगा कि आएगी कैसे स्पृहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है श्लोक है वो? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जय जपे, जो जपेगा उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होगा, सेवा भाव। आप लोगों को मेरे ख्याल से अनुभव होगा, जब आप चैंटिंग पूरी कर लेते हैं तो कुछ सेवा की इच्छा आती है, कुछ तो करें। कुछ हाथ में खुजली आती है या हमारे हाथ में खुजली आती है, कुछ तो करें। कुछ प्रीचिंग करें, कुछ कुकिंग करें, कुछ घर की सफाई, कुछ तो करें। आपकी कुछ भी नहीं आती? प्रसाद पानी तो सुबह आपका माला हो जाता है 8 बजे, तो आप 12 बजे तक क्या करते हैं? 4 बजे तक माया में रहते हैं खाली प्रसाद खाने की इच्छा होती है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है। वो तो माया होता है ना, तो माया का दर्शन करने जाते हैं आप। इट इज नॉट, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी क्या इच्छा हो रही है,
कुछ सेवा की इच्छा होती है। और इसका प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु को नदी क्रॉस करनी थी, हमको एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता, कहीं उड़ीसा में था, और उधर से एक मुसलमान व्यक्ति आया और महाप्रभु को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उसको बहुत मतलब सब विकार महाप्रभु तो अद्भुत परिचय के उनके देख के सब विकार आने लगे। फिर वो हरि नाम बोला और फिर बोला कि मैं बहुत पतित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, ये प्रमाण है कि उसको कुछ सेवा करने की इच्छा भी होती है। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में सेवा है और सेवा वृत्ति को जागृत कर देता है, ये प्रमाण है। यू विल सी दैट। और जितने सेवा करते फिर नाम उच्चारण करने में और रुचि आती है, लाइक दैट। तो ये हमारी चेष्टा जो है, प्रयास है, अगर कर्म से, मन से, वाणी से सेवा करने की, तो हम मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हमारी चेष्टा मुक्त होने की है ना वेदवादिनी? हाँ, उत्तर इजी था, सही था उत्तर। हमारी चेष्टा मुक्त होने की नहीं है, हमारी चेष्टा तो कृष्ण की सेवा करने की है, लेकिन मुक्ति अपने आप मिलती है। जैसे समझिए, इसको व्यतिरेक में समझिए, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है बंधन में होने के लिए, काले नहीं, गौरव प्रभु को पढ़, गौरव प्रभु, जीव सोचता है कि मैं तो बहुत मुक्त हो लिया, थोड़ा बंधन में आ जाता हूँ, इसलिए इंद्रिय तृप्ति करता है ना? नहीं, किस लिए इंद्रिय तृप्ति करता है? एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट के लिए, वेरी गुड। तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है इंद्रिय तृप्ति का? मुझे इंद्रिय तृप्ति मिले, सिंपल नॉट। और उसका साइड बेनिफिट क्या है? गौण इसे कहते हैं कॉन्कॉमिटेंट रिजल्ट, बंधन। क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है। ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो मुक्ति अपने आप हो जाती है, मुक्ति की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब समझ में आ गया, ये चीज है। ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे और मुक्ति हमको ना मिले। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से कितना कर्म लगता है? कुछ तो 2-4-5 ग्राम नहीं लगता, बंधन से छूटते हैं, इजी, ये बात है। नाम उच्चारण करने से कौन सा बंधन लगता है? नहीं, वो मुक्त करता है। कथम अपि, कैसे भी उच्चारण किया जाए। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से कौन सा कर्म लगता है? आई थिंक इट्स वेरी इजी, यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको छोड़कर जो भी कार्य करता है वो बंधन का कारण बनता है। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको मुक्ति की टेंशन लेने की जरूरत है, वो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए कि बंधन लगेगा कि ना, अपने आप बंधन में पड़ जाए। ठीक है। यस जिसकी, किसकी? वेदवादिनी किसकी? यस मतलब किसकी? यस में लगा जिसकी, जिस किसी की। समझ में आ गया? इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। वरुण प्रभु आचार्य के मैनेजर हैं, बस यही मुक्त होंगे, और रत्नभूषिता माता जी हाउसवाइफ हैं इसलिए मुक्त नहीं होंगे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज वेरी, आई लाइक दिस पॉइंट ऑफ भक्ति की कुछ अपेक्षा ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं नहीं है, ये उससे कुछ मतलब ही नहीं है। इहा, इसको हम कई समय तक गलत समझते रहे थे, इसमें हम छोटी ई का अर्थ लेते थे। इहा, इहा मतलब होता है यहाँ यहाँ इस जगत में जिसकी इच्छा हो, लेकिन ये गलत था, ये गलत था। या इहा नहीं है, ये इहा है। इहा मतलब इच्छा। दैट मीन्स कोई व्यक्ति सेवा कर भी नहीं पा रहा है, केवल सेवा की इच्छा कर रहा है। जैसे कभी कभी कोई माता जी लोग होते हैं, वो ऐसे ससुराल में चली जाती हैं जहाँ वो लोग उनको भजन नहीं करने देते हैं, बेचारी बिलबिला जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो बिलबिलाहट भी उनको मुक्त कर देगी। नहीं कर पा रही हैं सेवा, लेकिन सेवा की इच्छा है तो भी मुक्त हो जाएंगे, तो भी मुक्त अवस्था में। जिसकी इच्छा हरे दास्य, भगवान हरि की सेवा में कैसे है? कर्मणा, कर्म द्वारा, मनसा यानी मन द्वारा, और गिरा मतलब वाणी द्वारा, अस्थि मतलब होती है। निखिलासु अपि अवस्थासु, वह सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए ही मुक्त रहते मुक्त उच्चते यानी कहलाता है। जैसे इस बात को थोड़ा समझिए, डिप्लोमैट समझते हैं आप। भारत का एम्बेसडर पाकिस्तान के नियम के अंतर्गत नहीं है, या कहीं पे भी नहीं है, वो सीधे नियम किसके नियम के अंतर्गत है? भारत की सरकार के। ये समझते हैं इस बात को? इसे कहते हैं डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा शब्द आता है कि कोई डिप्लोमैट है यहाँ का, उससे कुछ गलती भी होगी तो पाकिस्तान की सरकार उसको बहिष्कृत कर सकती है, जाओ वापस भारत चले जाओ, लेकिन वो टच नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ के जो
वहाँ के भी कोई एम्बेसडर होंगे यहाँ पे, दूतावास बोलते हैं ना, क्या, हाँ दूत है, उनको टच नहीं कर सकते। ये आप लोग को याद है, पहले से सिस्टम चला जा रहा है कि दूत को मारा नहीं जाता है, याद आ रहा ना। तो वही बात है, उसी तरह से चल रहा है कि आप उसको मतलब आपस में देशों का ये रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम नहीं टच करेंगे, कुछ गलती भी करेंगे तो आप वापस भेज देंगे, लेकिन टच नहीं कर सकते उनको। तो कहने का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति इस देश का लग रहा है, इस देश में रह रहा है, लेकिन वो इस देश का नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो एक पाकिस्तानी, क्या बोलेंगे उसको, एम्बेसी को हिंदी क्या बोलते हैं, समझते हैं ना आप लोग, एम्बेसडर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दूत नहीं बोलते हैं, अरे दूतावास मतलब उसमें दूत रहते हैं, लेकिन एम्बेसडर क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई एम्बेसडर को हिंदी, एम्बेसडर को एम्बेसी नहीं कहते अरे समझ गए आप लोग, समझ गए। तो जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, वो भले ही भारत में रह रहा हो, लेकिन वो भारत का नहीं है, राजदूत, हाँ ठीक है, राजदूत, यस यस, वेरी गुड। तो जो पाकिस्तान का राजदूत है वो पाकिस्तान का है, यद्यपि भारत में रह रहा है। इसी प्रकार से जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वह इस जगत का नहीं है, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। तो अब अपने को बस यही देखना है कि पूरे समय हम लोग, या जितना समय हो सके, जीवन मुक्त अवस्था में रहें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता हो कि कभी कभी कोई इच्छा और आ जाए जो भगवान की सेवा से विरुद्ध में हो, या कुछ कार्य करना पड़ जाए जो भगवान की सेवा में नहीं हो, तो कोई बात नहीं, जितना समय बाकी मिल रहा है वह तो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास किया जाए। जो हमारी इंद्रियों के कार्य हैं वो भगवान की सेवा में लगाए जाए, ये बात है, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये श्लोक आसान है समझना। हम लोगों को सेवा करते हुए देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, फिर भी महत्व नहीं देते, वे नहीं देख पाते हैं कि ये जीवन मुक्त है। जैसे कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान या इंडिया, जैसे वो किसी दूसरे देश में घूम रहा होगा, तो जो अज्ञानी पुरुष होगा, हाँ ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, सिंपल, बट ही इज नॉट विद इन द लॉज ऑफ द होल कंट्री। और इसका प्रमाण भगवद गीता से भी आता है, महात्मानंस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा है वह तो मेरी दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी के आश्रम में रहते हैं, और लक्षण क्या है वेदवादिनी, वह अनन्य मन से भजन करते हैं। अनन्य मतलब साधन विभक्ति और साध्य विभक्ति। वेरी गुड, ना अन्य अनन्य। कृष्ण ने सही बोला आपने, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को सुखी करने के लिए। क्यों? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, सभी के स्रोत भगवान है और अव्यय अविनाशी है, ये समझ करके भगवान की ही वह भक्ति करते हैं और किसी भक्ति नहीं करते। क्लियर है? तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहा जाता है। अब इसके शब्दों को समझा सकते हैं आप, पहली लाइन को, इहा यस्य हरिर्दास से, समझ में आए? नहीं आए? जिसका हरि के दास में ही इच्छा है, कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, और वाणी से, निखिलासु अपि अवस्थासु, वह सभी अवस्थाओं में जीवन मुक्त सह उच्चते, वह जीवन मुक्त कहा जाता है, ये कही जाती है लाइक दैट। अब आप लोगों को बात बहुत सिंपल लग रही होगी शायद, लेकिन आप भौतिकतावादी जीवन में इस विचार के पास फटक भी सकते नहीं होंगे। हम में से कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कंसेप्ट भी है। ये ऐसी कंसेप्ट नहीं, आई एम सॉरी, ये तो अपराध हो गया, ऐसी वास्तविकता है। कंसेप्ट तो कोई थ्योरी वोरी होगी नहीं, ये वास्तविकता है। जीवन मुक्त स उच्चते। अब बताइए कि एक मिनट, इनके पास, इनको भेजिए वापस, मुमुक्षु के पास भेजिए, मुमुक्षु दास, ये बताइए कि इसमें से कौन सा कर्म, कौन सा कार्य आपको मुश्किल लग रहा है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो फिर मुक्ति तो जेब में है ना, बोले जेब में है कि नहीं है। तो फिर काय के लिए प्रयास कर रहे हैं? तो अब जब जो नीचे वाला आपने कहा ना, मुक्ति लो लाइंग फल है, ठीक है, तो जेब में आ गया ना। अब छोड़ो, अब ऊपर वाला देखो। जब मुक्ति आपके जेब में आ गया, या तो कह दीजिए रूप गोस्वामी जी गलत है, मैं के बता दीजिए, फिर हम नहीं, तो ये नहीं बोल सकते आप। तो जो फल मान भी रह जाए कि मुक्ति लो लाइंग फल है, नीचे वाला फल है, तो फल तो जेब में आ गया ना। जब फल जेब में आ गया तब भी उसके लिए प्रयास किया जाए। आप बताइए माइक पे। आई डोंट वांट टू कन्विंस यू अगेंस्ट योर विल बिकॉज यू विल होल्ड द सेम ओपिनियन स्टिल। जब आपके जेब में मैंगो आ गया तब तो कुछ प्रयास नहीं करते हैं ना आगे की और
फिर ऊपर वाले मैंगो देखिए, जब मुक्त हो गए तो ऊपर वाला मैंगो देखिए, ऊपर वाला मैंगो कहाँ है, भक्ति वाला मैंगो पकड़िए, है कि नहीं? थिंक अबाउट दिस। मुझे लगता है कि आपको ये भय है कि अगर हम भक्ति मांगेंगे तो हो सकता है भगवान हमको अपना धाम दे ही नहीं। ऐसा तो नहीं सोचते हैं आप, ऐसा तो नहीं सोचते हैं। वो दे देंगे आपको, घबराइए मत, दैट इज इजी, कथनचित यदि वांछति, ऑलरेडी धाम में बैठे हैं। एक और भी अर्थ है इसमें, वर्णाश्रम वाला तो क्लियर हो गया, निखिलसु अवस्थासु, और दूसरा भी अर्थ है कि भाई वो अभी झेल भी रहा हो, मतलब संसार से, संसार है मन में उसके, लेकिन उसकी स्पृहा कृष्ण की सेवा करने की है, तब भी उसको जीवन मुक्त कहा जाएगा। संघर्ष चल रहा है उसका, लेकिन वह भगवान की भक्ति करना चाहे, उसका निर्णय है मैं भगवान की भक्ति करूंगा। ये बात बहुत गंभीर है। मैं इसको रिपीट करूंगा, ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम भक्ति करना चाहते हैं, सुबह उठते हैं, निर्णय यही कि हम भक्ति करेंगे पूरा दिन। हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए, कुछ और लाइक माइक एक्टिविटीज़ हो जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अब एकदम बंधन में पड़ गया है। उसका प्रमाण हम लोगों ने सुना था, अभी मैं कुछ दिन पहले चक्रवर्ती पाद की टीका से बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे वो जरत्याशु कोशो वाला श्लोक है 3 स्कंद में, उसकी वो टीका पे कहते हैं, हम कह रहे हैं कि बिना व्यक्ति के प्रयास के जो खाने की जो जठराग्नि है वो भोजन को हजम करती जाती है। जैसे ही भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से जो भक्त नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करता है और भगवान के मधुरता का अनुभव करता है, वो बिना किसी प्रयास के मुक्त होता चला जाता है। इसमें लिखा है द डिवोटी डज नॉट इवन आस्क हाउ और व्हेन ही विल गेट लिबरेशन। एक भक्त ये पूछता ही नहीं है कि वो मुक्त कब होगा और कैसे होगा। आप में से कितने लोग पूछते हैं कि खाना हजम कब होगा? कालिया कृष्ण को प्रसादम बहुत पसंद है, चलिए फिर भी इनको पकड़ते हैं। तो ये बताइए कि आपने ये कभी प्रश्न किया कि प्रभु जी मैंने जो 12 बजे खाया वो हजम कब होगा? नहीं, काहे नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? हाँ अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए क्यों नहीं पूछते? अपने आप होगा। वेरी गुड। शीतल माता जी पूछती होंगी खाकरे बाकरे क्या खाते हैं लोग? क्या खाते हैं? बाकरे खाते, बाकरे, खाकरा, बाकरा ऑल्सो, बाकरा ऑल्सो, फाफड़ा। अच्छा ठीक, खा के ये फाफड़ा कब खत्म होगा? वी डोंट डू दैट। वो अपना काम है ही नहीं, मुक्त होना अपना काम है ही नहीं। अपना काम क्या है? कृष्ण की सेवा करना, बस बिंदास कृष्ण की सेवा करिए। और मजेदार बात क्या है, आपको भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है, खड़े हो जाओ सुबह से लेकर शाम तक, कोई दिक्कत नहीं। जो सेवा आपको अच्छी लगती है, मुझे प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, श्लोक समझाना अच्छा लगता है, तो हम ऐसे मुक्त हैं। वेदवादिनी को क्या अच्छा लगता है? आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, खड़ी रहो सुबह शाम तक बनाती रहो, या मिठाई बनाती रहो। इनको रात में 12 बजे बोल दो वेदवादिनी कुछ गेस्ट आ रहे हैं मिठाई बनाओ, तुरंत सबसे पहले मिठाई। हर दिन ये बहाना मारती, प्रभु जी आज मैंने इसलिए मिठाई बनाई, कल से बंद, आज ये बनाई, आज एवरी डे एक्सक्यूज। बट पॉइंट इज मैं मना नहीं करता, बनाओ भाई, जीवन मुक्त से उच्चते बनाओ भाई, गिरिराज जी खिलाओ। गिरिराज जी मना नहीं कर रहे हैं, आड़ियो कर रहे हैं, तो हमें क्या, हम कौन बीच में होते हैं बोलने वाले। बट आप सभी लोग देखेंगे कि आप सभी लोगों को भक्ति का कोई एक अंग जरूर अच्छा लगता हो। कोई ऐसा एक है व्यक्ति जो दुखी आत्मा, जैसे भक्ति का कोई अंग बिल्कुल ना अच्छा लगता हो। किसी को जप अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को प्रीचिंग अच्छी लगती है, डिफरेंट। पकड़ लीजिए उसको, चाप दीजिए। चापना समझते मीन्स अच्छे से भक्ति संपादित कीजिए। किसी को परिक्रमा करना अच्छा लगता है, 2 परिक्रमा करते हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु के पिताजी 2 परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, सो इट्स लाइक डिनर एंड ब्रेकफास्ट। इनका ये काम है, घूमते रहे जब भी देखो परिक्रमा करते रहे। गार्लैंड मेकिंग, यस, एनीथिंग, एनी कनेक्शन, एनी सर्विस फॉर कृष्णा। जैसे श्री लक्ष्मी माता जी ने गार्लैंड मेकिंग के बारे में बताया, सब जानते। सुदामा नाम का एक माली था, उसने भगवान को माला अर्पण किया एक बार। भगवान ने कहा तुम जीवन में भर सुखी रहोगे और बाद में मेरे पास आ जाओगे, खत्म। तो एक इसमें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ये मत कंपेयर करो कि अरे वो भक्त ये सेवा कर पा रहे हैं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन सेवा ना करना खतरनाक। सेवा नहीं करना ऐसा नहीं है, बहुत थक जाए तो सो जाइए, फिर उठ के फिर सेवा कीजिए, लेकिन सेवा नहीं करना ठीक नहीं है। ओके,
लाइक दैट। और जब ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भाई बी केयरफुल, बहुत केयरफुल, कि वो कोई निंदा वंदा करने की जरूरत नहीं है। भगवान उसका बस, भगवान भी यही देख रहे हैं कि मेरी सेवा कर रहा है। दुर्गम संगमनी ग्रंथकार दास विषयक अपने मत को इसकी महिमा वर्णन द्वारा व्यक्त करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि वास्तविक दास जो है कैंकर है। किंकर का रूट कहाँ से है? किंकर। और किंकर का मतलब क्या होता है वेदवादी? किम अर्थ किम करोति, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मन से कुछ करूं, कृष्ण के लिए वाणी से कुछ करूं, या शरीर से कुछ करूं। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक बार इसको जरा व्यतिरेक में देख लीजिए। जो लोग माया में रहते हैं, क्या वो भी ऐसा आचरण करते हैं कि नहीं? कुछ वाणी से कुछ हम भोग कर लें, कुछ मन से भोग कर लें, या शरीर से भोग कर लें, यही लगे रहते हैं, इसीलिए वो बंधन पड़े रहते हैं। ईहा दास्य कहने से दास्य के निमित्त ईहा अर्थात मैं दास बनूं, इस प्रकार की स्पृहा, मतलब स्पृहा का मतलब लालसा, इच्छा। एक अर्थ रत्नाल्प दीपिका है, ये भी इसी प्रमाणिक टीका है, उसमें और व्याख्या करी इसकी, तो उसको रखती है। नॉर्मली इसको रखते नहीं है। बाकी भक्तिसार प्रदर्शनी तो वह सेम थी इसकी जैसे। इहा दास्य कहने से दास्य निमित्त चेष्टा रहेगी, अर्थात मैं प्रभु का हूं, इस प्रकार बुद्धि द्वारा चेष्टा रहेगी। मैं कृष्ण का सेवक हूं, इस कारण से मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये रहेगी। बहुत सिंपल सी है। श्रीमद् भागवतम के 9.4.18-20 में इसका उदाहरण मेरे पीछे गाइएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, लोग सुने होंगे, लेकिन फिर से सुनिए। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। करौ हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? अपने मन को उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, इजी। वाणी को वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु के गुणों के वर्णन में लगाया बारंबार। हाथ को भगवान के मंदिर के मार्जन में लगा दिया, कर मतलब हाथ, ठीक है। श्रुतिम चकारा चितसत कतोदे, भगवान के भक्तों के मुख से जो कथा उदित होती उसमें अपने कान को लगा लिया। कैसे कैसे इंद्रियों को लगाया उन्होंने, अर्थात अमरीश महाराज ने, ये सब वर्णन है। आगे देखिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्रा स्पर्शयंग संगमम। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। आँखों को भगवान के विग्रह को देखने में लगाया और अपने स्पर्शेंद्रिय को भक्तों को स्पर्श करने में लगाया। तद्वृत्त मतलब उनके सेवकों को। घ्राण नाक को भगवान को अर्पित जो गंध है उसको सूंघने में लगाया, और तुलसी जी को जो भगवान को अर्पित हैं उसको चखने में अपनी जीभ को लगाया। और ऑब्वियसली केवल तुलसी नहीं खाते हैं, मतलब तुलसी नहीं चखते हैं, तुलसी के उपलक्षण से अन्न प्रसाद भी। जब मैं इसको पहले पढ़ता था मैं कहूँ क्या केवल तुलसी खानी होती क्या? लेकिन नहीं, तुलसी संग अन्न वन्न भी रहता है, सारा कुछ प्रसाद रहता है, वो सब ग्रहण करना होगा। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। कामं च दास्ये न तु काम कामया कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो चरणों को किसमें लगाया? हरि के क्षेत्र में चलने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और सिर को भगवान के चरणों में वंदन मतलब प्रणाम करने में लगाया। अपनी कामनाओं को भगवान के दास में लगा दिया। यहाँ समझा गया? दास मतलब मैं श्री कृष्ण का सेवक बनूं, मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं, इसी में कामनाओं को लगा दिया। अपनी भोग इच्छा के लिए इसको नहीं लगाया। और इस प्रकार से भगवान उत्तम श्लोक में उनकी
रति यानी भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। एक सिंपल सूत्र समझ लें कि इंद्रियां संयमित होंगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो भगवत प्रेम अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। और कुछ इंद्रियां अगर नहीं लगी हुई तो वहीं से प्रेम लीक होता है। इसका प्रमाण आप पढ़ लीजिएगा अंत लीला अध्याय 3 चैतन्य चरितामृत। उसमें जब लखा हीरा के बारे में बात होती है तो बहुत नाम जप करी और बहुत सिंपल भोजन करी तो इससे उनकी इंद्रियां शिथिल, शिथिल से मतलब लाइक नॉट शिथिल बट कंट्रोल्ड हो गई। तो जैसे सारी इंद्रियां संयमित हुई भगवान का प्रेम प्रकाशित हो गया। डॉर्मेंट नहीं, कंट्रोल्ड हो गई। भाई जैसे हम बहुत ज़्यादा कुछ खाया जाता है तो फिर इंद्रियां थोड़ा नहीं काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती। तो वो थोड़ा थोड़ा खाती थी और नाम जप करती थी बहुत ज़्यादा, तो उनकी इंद्रियां संयमित हुई और भगवान का प्रेम प्रकाशित हुआ। ये बात है। तो सूत्र क्या है? अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। तस्मात् इंद्रियाणादौ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि उनको कर सकते हैं। कुछ समझे? मन को संयमित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंद्रियों को संयमित करना आसान है। और इंद्रियां संयमित होंगी तो उनका फीड बंद हो जाएगा मन को। मन में इंद्रियों का ही फीड जाता है। मान लीजिए हमको भक्त कह रहे थे प्रभु जी हमारा मन विषय में जा रहा है, जिस विषय में जा रहा है उसका अनुभव वो भक्त किया है, मैं नहीं किया हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने मान लीजिए कोई भोजन किया, वो मैंने कभी किया नहीं, तो मन में उस भोजन का ख्याल आप क्या आएगा? मेरे मन में तो नहीं आएगा। तो मन चंचल है, लेकिन मन का एक बहुत बड़ा असमर्थता क्या है? ये वहीं जाएगा जहां पहले इंद्रियां गई हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई रही। मन चाहे कुछ भी बोलता रहे, कुछ दिन बाद मन वही बोलेगा जो आपकी इंद्रियां बोल रही हैं। इंद्रियां ग्रहण करनी है मिनट से। तो इंद्रियों को संयमित किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण चरण युगल में मन को अर्पण किए थे, अर्थात श्री कृष्ण के सेवा आदि कार्य संपादन हेतु संकल्प किए थे। मतलब मन को लगाने का मतलब है जो मन के संकल्प विकल्प वो किस निमित्त होंगे कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। इसलिए ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें एक के बाद सेवा का प्रोग्राम हो। जब किया, जब के बाद भगवान के लिए भोजन, स्नान किए, मंगल आरती किया, उसके बाद फिर जो भी जब बाकी रहे वो जब किया। एक के बाद एक संकल्प बन रहा है। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? किसी को ना समझ में आ रहा हो तो चैट पे पूछ लीजिएगा। आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि दिस इज अ होल डे प्रोग्राम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि मन के संकल्प, अच्छा अभी यहाँ जाना है, अब ये करना है, अब ये काम करना है, ये भी काम करना है, कर रहे हैं कि नहीं। और इससे आप देखेंगे भक्ति बड़ी आसान हो जाती है। और इसकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए और व्यक्ति को एक पॉइंट पे आकर खुद भी समझ में लेना चाहिए कि भाई गुरु जी नहीं बोल रहे हैं तो भी मुझे कौन सी सेवा में लगे रहना चाहिए। इज इट सिंकिंग? तो ये बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मन को भगवान में अर्पण करने का मतलब है मन के संकल्प भगवान में जाने चाहिए। अच्छा, विकल्प की जरूरत भी है। मान लीजिए कुछ भोग का विचार आए तो ना ना ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, ये बात है। वाक्य समूह को श्री कृष्ण गुणानुवर्णन में नियुक्त किए थे। हस्तद्वय को श्री हरि मंदिर मार्जन आदि कार्य में रत किए थे, जबकि वे राजा थे। श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय को श्री विष्णु की पवित्र कथा का श्रवण में नियुक्त किए थे। भक्त गात्र स्पर्श हेतु अंग को नियुक्त किए थे, भक्तों के अंगों को स्पर्श करने के लिए, गात्र मतलब अंग। एवं रसना को महाप्रसाद आस्वादन में रत किए थे। चरण युगल को श्री हरिक्षेत्र गमन में, मस्तक को ऋषिकेश श्री कृष्ण के चरण वंदन में, एवं काम को अर्थात संकल्प को भगवत दास से लाभ हेतु समर्पण किए थे। मतलब उनके मन में यही कामना थी कि कब मुझे कृष्ण की सेवा मिल जाए, कुछ सेवा मिल जाए, मैं सेवा कर दूं। किंतु विषय भोग संपादन हेतु कभी संकल्प नहीं किए थे। अब ये कितनी बड़ी बात है कि राजा को कैसे कितने और कितने उत्कृष्ट भोग मिलते हैं, फिर भी उनके मन में संकल्प नहीं आया कि हम भोग प्राप्त करें, बल्कि इसलिए कि उन्हें वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। तो इस प्रकार से उनको प्रेम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कैसे भगवान की दास को ने स्वीकार किया था। ये बात है, जैसे एक दास विभिन्न प्रकार की सेवा स्वामी की करता, ऐसे वो सेवा करते थे। कुछ पूछ रहे हैं भक्त? जैसे ही सारी इंद्रियां संयमित हुई, भगवान का प्रेम प्रकाशित हो गया। क्या यहाँ पर उपलक्षण से मन संयमित करना भी है? वो तो बहुत कठिन है। ये तो मैंने आपको समझाया ना। देखिए, बहुत सिंपल बात है। इंद्रियां फीड दे रही हैं मन को। जो चीज आपने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उसका भाव मन में कभी आता है? अगला श्लोक क्या है? जिसने प्रश्न किया, अगला श्लोक क्या है? कभी आपके जप में भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.188 आया है?
प्रभु जी तो जो पता ही नहीं है तो सुना ही नहीं तो कैसे आएगा बताइए भाई, समझ में आ गया? वो डिस्टर्बेंस तो नहीं। अच्छा, जो पिक्चर आपने कभी देखी ही नहीं वो आया मन में कभी? कोई गाना सुना ही नहीं वो आया कभी मन में? बहुत बार कह लीजिए हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हमारे ऊपर है। हम अपनी इंद्रियों को जहाँ लेके गए थे वहीं हमारा ये मन गया था, मन जाता है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या सबको समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त बात है। मन चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन मन की एक बहुत बड़ी असमर्थता है कि जहां इंद्रियां पहले गई हैं वहीं ये जा सकता है, अन्यथा जा ही नहीं सकता है। आप में से भक्तों को, बहुत से भक्त लोग जो नियमित रूप से सुनते हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं और कुछ भागवतम की बात भी याद आ जाती होगी, किसी को नहीं आती याद? तो जो सुने हैं वो याद आते हैं, या जो नहीं सुने हैं वो याद आता है? फिर भी माता जी जो क्लास में नहीं सुना वो याद आता है आपको? तो अब ये जरा बात बहुत सिंपल है, लेकिन विचार कीजिए, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द माइंड टू थिंक ऑफ माया इफ इट हैज नॉट हर्ड अबाउट माया और सीन माया। यानी कि अगर हम अपनी इंद्रियों को जितना संभव कंट्रोल कर लें कि भगवत संबंधी विषयों में ही, कार्यों में ही प्रयोग करेंगे, एटलीस्ट एफर्ट मारें, तो आप देखेंगे कि भाई मन जाएगा भी तो कोई आपको ग्लानि नहीं होगी। अच्छा अच्छा जो महाराज की वो बात सुन रहे थे, अच्छा भगवान का दर्शन किए थे, अच्छा वहाँ पीली पोखर में गए थे, यहाँ ही जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। पीली पोखर जानते हैं, बरसाना में यहाँ पे राधा रानी हाथ धुली थी, तो उसका स्मरण करना पाप है। अगर मान लीजिए आप नाम जब कर रहे हैं, पीली पोखर का स्मरण हुआ, राधा कुंड का स्मरण हुआ, गिरिराज जी का स्मरण हुआ, तो ये पाप है? कोई पाप है ना? पाप तो नहीं है ये। लेकिन आप कोई और गलत चीज का स्मरण करेंगे तो गलत है वो। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में, तस्मात् इंद्रियाण आदौ, पहले इंद्रियों को सीमित करो। ये फीड दे रहा है, समझ में आई ना बात? तो मन जो है, एक तो बात है मन को लगाना संकल्प में भगवान की सेवा के लिए, और दूसरा है कि मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना। इसका सूत्र भी है कि इंद्रियां लग जाएंगी जब भगवान वाणी अगर भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो सारी इंद्रियां समेत हो जाती है। उसका हमने पूरा क्लास सुना पढ़ाया था ना, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। और उसका कारण क्या है? जब भगवान का कीर्तन करते हैं तो हमारा मिथ्या अहंकार उदित नहीं होता है। हम लोग सब लोग यहाँ क्लियर हैं कि अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? किसकी भक्ति के बारे में बात हो रही है? भगवान की। भगवान के केंद्र में रख के बात हो रही कि नहीं? जैसे ही जो वाणी का या जो डिस्कशन का केंद्र है वो भगवान से छोड़कर कुछ और हुआ तो वहाँ मिथ्यांकार आ गया। क्या ये सब लोग समझ रहे हैं? मैंने तो उस पर बहुत व्याख्या करी थी, बट एज सून एज वी स्टार्ट टॉकिंग नॉट अबाउट कृष्णा, फॉल्स ईगो कम्स। ये इतना सूक्ष्म है कि हम लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाते। हम बोलने की कुछ इच्छा रहती है, लेकिन क्या वो भगवान की बात है? मैं इससे पहले आगे ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बस इस बात को थोड़ा समझिए। आप और मैं जब कुछ बोलना शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ बोलने की इच्छा आती है, इसे कहते हैं विवक्षा। क्या बोलना चाहते हैं? अब जरा ये चेक किया जाए कि क्या वो भगवान की बात है? तो आप देखेंगे कि उत्तर हम स्वयं चेक करना, वो तो नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? तो उत्तर है कि क्योंकि बोलना चाहते हैं। फिर प्रश्न, क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि स्वरूप को भूले हुए हैं। सबको समझ में आ गया? तो इसलिए अच्छा होगा कि अधिक अधिक जप किया जाए। 16 इज मिनिमम, समय मिले तो और कीजिए, क्योंकि दूसरी वाली जो इच्छा है ना कुछ और बोलने की, वो इतनी तीव्र है कि व्यक्ति कभी भी कुछ ऐसा बोल सकता है जो भगवान का यश ना हो, और उससे उसका फिर मिथ्यांकार एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब मिथ्यांकार एक्टिवेट हो गया कि मैं देव हूं, तो फिर आँख से ये देखना है और उसके बाद हाथ से ये करना है, वो जो कुछ करना है फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट वॉज वेरी सटल पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे एक भक्त शैली माता जी हैं, शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, तो उनको केक बनाना, शिवनगन को प्रोफेशनल केक का वो था, मतलब अब वो केक वो बिजनेस बंद कर दी हैं। तो भक्त लोग बोलते हैं कि आप वहाँ के लिए, किसी भक्त के लिए ना यहाँ के लिए केक बनाते, तो केक बना के भेज देती हैं। तो कार्य कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, लेकिन इच्छा में परिवर्तन है ना माता जी। आप जब बिजनेस के लिए केक बनाती थी और अब भक्त या भगवान के लिए केक बना रही हैं, बहुत अंतर आ गया कि नहीं आ गया? सो यू डोंट हैव टू चेंज योर एक्टिविटीज़, आपकी उसकी इंटेंशन चेंज कर देनी होती है।
क्या भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा को मुक्ति कह रहे हैं या ब्रह्म ज्योति में लीन की इच्छा को? देखिए, दोनों ही मुक्ति की अभिलाषा है। ऑल्दो वैष्णव मुक्ति की अभिलाषा गलत नहीं कह सकते हैं, बट दैट इज, उसको हम चर्चा कर चुके हैं कि उसमें सेवा की इच्छा कम हो जाती है, ऐश्वर्य प्रधान इच्छा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मोक्ष की इच्छा तो उस तरह का जो सही जो मोक्ष है वो तो खराब है, वो तो स्वीकार ही नहीं करना। और कुछ, जब मन ज़्यादा भटकता है तो मैं मन से वृंदावन की परिक्रमा करने लगती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है, आओ चलो घूमने चलना, घुमाते तुमको घुमा देते। लेकिन आप देखिए, वृंदावन की परिक्रमा भी आप तभी कर पाएंगी जब आपने वहाँ पे देखा हुआ है। एटलीस्ट एक परिक्रमा, चाहे स्कूटी से की हो चाहे कैसे, देखा तो होना चाहिए ना स्थान, लाइक दैट। सो ये हम निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। खुद भी प्रयास करें कि हमारे मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा बनती रहे। और दूसरा, अन्य भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान करने की भावना हो कि इनकी जेब में मुक्ति रखी हुई है, अभी तो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं कर रहा, गूंज नहीं रहा प्रश्न। अब एक और पीछे लग गई, और प्रश्न करना है। क्या धाम मिलेगा तो भक्ति, प्रेम और सेवा नहीं मिलेगी? अरे तेरी, अभी हम क्या समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे तब से? रामायण खत्म होगा, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम कौन, सीता कौन, रावण कौन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे क्यों नहीं समझते हो कि जब भगवान का प्रेम मिलेगा तो धाम अपने आप नहीं मिलेगा? समझ ही नहीं आ रहा लोगों। सब ये सब मुमुक्षु तो नहीं बैठे हुए हैं इधर, सबको धाम जाना है। जब बहुत ज्यादा श्रवण करते हैं तब मन कम भागता है। यस, इट इज वेरी प्यूरिफाइंग। और कुछ बोले? हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, रामायण में भरत जी, हनुमान जी या भगवान ने बाली को मारा है, वो जीवन मुक्त, मोक्ष, स्वर्ग वर्ग के अलावा जो बोलते हैं, चौपाई मन कर रहा बोलने का। भरत जी बोलते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, चाहूँ न पद निर्वाण, जन्म जन्म पद चरण रति, करहूँ सदा विश्राम। भगवान के चरणों में मेरा केवल सेवा लगे, न अर्थ की, न धर्म की, न जो भी मोक्ष की कामना कभी न रहे। हनुमान जी से भी कहा जाता है कि चलो जीवन मुक्त करो। अभी मैं यही बोलने वाला था हनुमान जी का। हनुमान जी की ही वक्तव्य हम सुन चुके हैं कि भगवान, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें मैं आपका दास और आप मेरे स्वामी, ये भावना समाप्त हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हम कितनी बार इस बात को समझा चुके हैं कि भाई रसमलाई है और एक तरफ सूखा चावल 4 दिन पुराना, कौन खाएगा भाई उसको? आप आएंगे गौरव प्रभु 4 दिन बाद यहाँ पे? हम आज खाना बना देते हैं, परसों द्वादशी में खिलाएंगे आपको। कौन खाना चाहेगा? वी वुड लाइक टू हैव। नहीं तो जब जगह अच्छी जगह मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इट नॉट? भूखा है तो आदमी कुछ भी खाता है। बेगर तो नॉट चूज ग्रीट, इज इट नॉट? तो वही वाली बात, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों सिंपल सा प्रयास करें कि मन, वाणी, शरीर से भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, एटलीस्ट इच्छा भी करें। स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।